वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। आज है 31 जुलाई 2023 और 31 जुलाई 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं के लिए कलैगनार मगलिर उरिमाई थोगाई नाम से एक बुनियादी आय योजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु। अब हम तमिलनाडु ने इसे प्रारंभ किया है और यह क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके नोट्स के बारे में। क्या कह रहा है कि तमिलनाडु ने कलैगनार मगलिर उरिमाई थोगाई योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार जिन महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, पारिवारिक भूमि स्वामित्व जो है वह 5 एकड़ या 10 एकड़ से भी कम है और 3600 यूनिट से कम वार्षिक घरेलू बिजली खपत होती है, ऐसी महिलाओं के लिए तमिलनाडु सरकार ने 1000 रुपये की मासिक सहायता लाभ उठाने के लिए पात्र माना है या उन्हें उनके लिए जारी किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने वर्ष 2023 के लिए जीईएम समय पर भुगतान पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शन हैं ए एनटीपीसी लिमिटेड, बी आईओसीएल, सी एनएलसी लिमिटेड या डी ओएनजीसी। तो इसका सही ऑप्शन है सी एनएलसी लिमिटेड। एनएलसी लिमिटेड ने जब जीता है तो अब हम जान लेते हैं कि ये एनएलसी लिमिटेड क्या है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी ने वर्ष 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में जीईएम पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार एनएलसी इंडिया लिमिटेड को सुधार में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया गया है। जीईएम की ई मार्केट प्रथाओं की विश्वसनीयता कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीईएम खरीद में 984.93 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोल्कोडीन किस प्रकार की दवा में मौजूद दवा है? इसके ऑप्शन है ए कफ सिरप, बी एनाल्जेसिक, सी एंटीसेप्टिक या डी एंटीपायरे। इसका सही ऑप्शन है ए कफ सिरप। जो फोल्कोडीन है वह कफ सिरप में मौजूद दवा है। अब ये कफ सिरप में मौजूद दवा है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि भारत के औषधि नियामक प्राधिकरण ने जीवन घातक एलर्जी प्रतिक्रियाओं की चिंताओं के कारण फोल्कोडाइन युक्त खांसी और सर्दी के उपचार से जुड़े संभावित खतरों के बारे में चेतावनी जारी करने की योजना बनाई है। फोल्कोडाइन एक ओपियोइड कफ सप्रेसेंट है जो कुछ खांसी की दवाओं में पाया जाता है। इसमें शामक प्रभाव होता है और इसका उपयोग सूखी खांसी को कम करने के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन द्वारा संचालित बसों का परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी नई दिल्ली या डी तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन है सी नई दिल्ली। नई दिल्ली ने हाइड्रोजन द्वारा संचालित बसों का परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब नई दिल्ली बना है तो इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट नोट्स जान लेते हैं। क्या कह रहा है कि आने वाले महीनों में दिल्ली में हाइड्रोजन द्वारा संचालित बसों का प्रारंभिक परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। इस परीक्षण में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें इलेक्ट्रिक बसों की तरह ही संचालित होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन किसी भी कार्बन उत्सर्जन के बिना बिजली उत्पन्न करने के लिए ईंधन सेल बैटरी के साथ प्रतिक्रिया करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कोच पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल या डी गोवा। तो इसका सही ऑप्शन है बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने क्या किया है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कोच पुरस्कार जीता है। अब इसने जीता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर
ग्रामीण आजीविका मिशन ने गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच अवार्ड जीता है। इसे केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के लिए विपणन अवसर बनाने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जून 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? इसके ऑप्शन है A 4.81%, B 5.81%, C 6.81% या D 8.81%। इसका सही ऑप्शन है A 4.81%। अब ये 4.81% है, इसके बारे में हम क्या देखते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल जून में 4.81% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक मई में 2.91% की तुलना से बढ़कर 4.49% हो गया है, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में वृद्धि है। अब हम चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन है A जर्मनी, B फ्रांस, C इजराइल या D इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन छूट गया है। तो हम क्या देखते हैं कि जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है वह किस देश से 26 राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो इसके सही ऑप्शन है फ्रांस। अब फ्रांस से जब इसने खरीद को मंजूरी दी है तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है रक्षा अधिग्रहण परिषद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें से फ्रांस भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमान और संबंधित उपकरणों की खरीद और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किए जाने वाले भारतीय डिजाइन किए गए उपकरणों का एकीकरण और रखरखाव, मरम्मत और संचालन हब की स्थापना शामिल है। ठीक, राजनाथ सिंह ने 3 जो प्रस्तावों को मंजूरी दी है, इसमें से राफेल भी एक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है A परमाणु रिएक्टर, B परमाणु बम, C पनडुब्बी या D COVID-19। तो इसका सही ऑप्शन है B परमाणु बम। परमाणु बम से जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का संबंध है। अब इससे है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। जूलियस हावर्ड ओपेनहाइमर एक अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉस एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में कार्य किया था। उन्हें व्यापक रूप से परमाणु बम के विकास के पीछे प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है और अक्सर उन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्रिस्टोफर नोलन ने की बहुत प्रतीक्षित फिल्म ओपेनहाइमर 21 जुलाई को रिलीज होने वाली है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनिस न्यूटन फूटे का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है A परमाणु रिएक्टर, B ग्रीन हाउस प्रभाव, C स्मार्टफोन या D कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव। यूनिस न्यूटन फूटे का संबंध ग्रीन हाउस प्रभाव से है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिस न्यूटन फूटे एक अमेरिकी वैज्ञानिक और महिलाओं के अधिकारों की समर्थक थीं। उन्होंने ग्रीन हाउस प्रभाव और पृथ्वी की जलवायु पर इसके प्रभाव को पहचाना। हाल ही में किस देश ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौतों के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? इसके ऑप्शन है A USA, B UK, C UAE या D इजराइल। तो इसका सही ऑप्शन है UK। यूके ने हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौतों के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम इसके नोट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूके और CPTP पार्टियों द्वारा अपनी विधायी प्रक्रिया में पूरी कर लेने के बाद समझौते को लागू किया जाएगा, यानी इसने हस्ताक्षर कर दिए हैं, अभी लागू नहीं किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? PM मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से कौन सा संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? इसके ऑप्शन है A 13वां, B 14वां, C 15वां या D 16वां। तो इसका सही ऑप्शन है A 13वां। 13वां संशोधन लागू करने की बात PM मोदी ने की है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं।
1987 में कोलंबो श्रीलंका में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के बीच भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर के बाद श्रीलंका संविधान में 13वां संशोधन किया गया। इस समझौते का उद्देश्य संविधान में संशोधन करके कृषि, स्वास्थ्य आदि जैसी कुछ शक्तियों को देश के 9 प्रांतों को हस्तांतरित करने और गृह युद्ध का संवैधानिक समाधान ढूंढना है। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले दिन हम फिर इसी टाइम पर मिलेंगे। धन्यवाद।